क्लास 10 के न्यूमेरिकल्स जो कि लाइट से है, एक न्यूमेरिकल तो जरूर आता है क्लास 10 में और बच्चे बहुत डरते हैं इन न्यूमेरिकल से। तो उसी को कैसे टैकल करना है ना, रे डायग्राम कैसे यूज किया जाएगा उसमें और कैसे आप लोग इन चीजों को सीखेंगे आज इसमें सिखाऊंगा। इस सेशन को सीख लीजिए बहुत अच्छे से, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसके बाद कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन इस न्यूमेरिकल के साथ। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, जब भी ऑब्जेक्ट का साइज देता है उसको एच बोलते हैं, स्मॉल एच। तो स्मॉल एच है आपका 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आपसे बात कर रहा है कॉनकेव मिरर की बच्चों। तो कॉनकेव मिरर में ये देखिए ये सारे केसेस होते हैं, ठीक है। इन सारे केसेस में अब आपसे देखिए बात क्या कर रहा है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u कहते हैं और u हमेशा माइनस का होता है। क्यों होता है, आप देखिए ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, सभी केसेस में ऑब्जेक्ट जो है आपका लेफ्ट हैंड पे रखा जाता है और जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड पे होता है बच्चों तब आप देखें आपका जो रूल कहता है वो क्या कहता है। हाँ देखिए अब एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा आप लोग, ये है आपका रूल जो आप जिसके अकॉर्डिंग साइंस लेते हैं। साइंस कैसे करते हैं, देखिए अगर इधर मिरर के लेफ्ट साइड पे कोई भी चीज होती है उसकी डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है बच्चों। हाइट नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, डिस्टेंस इधर कोई भी होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि u हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए अभी हम u की बात कर रहे थे, तो u विल बी नेगेटिव, u इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ भी हम कैसे देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। फोकल लेंथ होता है मिरर से फोकस की डिस्टेंस। अब मिरर ये रहा और फोकस इधर है, क्योंकि उसका फोकस जो है कॉनकेव मिरर का, ये देखिएगा आप लोग यहाँ सारे केसेस में फोकस इधर की तरफ है, आपका किधर है, इधर की तरफ है, ये रहा फोकस। तो इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो फोकल लेंथ आपको क्या लेनी पड़ेगी, माइनस में लेनी पड़ेगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले तो साइंस कैसे लगाते हैं, उनको कैसे समझते हैं, कौन से मिरर की क्या बात होती है, पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब बी के लिए पूछ रहा है कि बी कहां होगा, बी कितना होगा आपका, ठीक है बच्चों। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर भी पूछा है, मतलब आपसे पूछा है कि रियल है कि वर्चुअल, एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज होता है बच्चों एच डैश। तो पहले आप लोगों ने क्या देखना होता है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि क्या दिया है, क्या पूछा है, उन सबको यहाँ लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमसे कौन से केस की बात कर रहा है। 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर में, अब देखिए कौन कौन से और कैसे आपको इसका फायदा उठाना है, जो ये रे डायग्राम होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट रखा है -25 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ है बच्चों -15। फोकल लेंथ कितनी है, -15, फोकल का डबल होता है c, मतलब c जो है 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। भाई c क्या होता है, 2f होता है, तो c कितना होगा, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर पे हमेशा जब भी c पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज उसके बराबर बनती है। लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट से थोड़ा इधर, c से थोड़ा इधर आते हैं, ये देखिए ये वाला केस, यहाँ देखें पहले केस में, यहाँ देखिए c केस में जब c पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी उसी के नीचे बनती है बराबर। लेकिन जब हम उससे अगले केस पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ नेक्स्ट केस पे जब हम जाते हैं तो c से जब थोड़ा आगे ऑब्जेक्ट होता है, इमेज यहाँ बनती है पीछे और थोड़ी बड़ी बनती है। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है। तो इससे आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया होता है कि जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो आपका आंसर आएगा कि इमेज एच डैश एच से बड़ा आएगा, तो 4 से बड़ा आंसर आएगा। फर्स्ट थिंग, नीचे की तरफ बना है, नीचे की तरफ बच्चों इन्वर्टेड में एच का साइन, एच डैश का साइन माइनस हो जाएगा, नीचे की तरफ माइनस होता है, ऊपर की तरफ प्लस होता है। तो ये आंसर आएगा 4 से बड़ा और माइनस का। दो चीजें पता चल गई आपको। तीसरी चीज आपको v चाहिए, देखिए इधर की तरफ ही इमेज बन रही है तो v भी माइनस का आएगा और c से इधर बनेगी, c से इधर बनेगी और c होता है देखिए 2f, तो -30, तो 30 से बड़ा आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं बच्चों, ये जो इमेज आप फॉर्म करते हैं, जो इमेज के डायग्राम्स हैं, रे डायग्राम्स, उनको हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं। जिनको रे डायग्राम अच्छे से आते हैं वो न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। ये सब पता होने के बाद आप लोगों ने लगाना होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ आपको पता है कि ये -15 है, 1/v आपको फाइंड करना है, u आपका माइनस है इसलिए मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस यूज कर रहा हूँ। ये हो गया बच्चों, इसको इधर लाएंगे तो 1/25 प्लस का हो गया, माइनस का 1/15 हो गया, ये 1/v बन गया। तो 1/v किसके इक्वल आ गया बच्चों, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ देखिए तो 25 और 15 का एलसीएम।
अब जिनको ऐसे लेने में दिक्कत आती है तो ऐसे कर सकते हैं 25, 5 5 जा 25, 15। देखो बच्चों यहाँ 5 3 जा 15, ये कॉमन, ये दोनों अलग है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और जो कॉमन है उसकी एक बार मल्टीप्लाई, तो हो गया 75। ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं 25 को 75, 25 का कितना टाइम्स 75 है 3 टाइम्स, माइनस 15 का कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, तो कितना हो गया 1 by b इक्वल्स टू -1 by 75, तो b इक्वल्स टू -2, सॉरी, तो इसका रेसिप्रोकल जब मैंने किया b ऊपर आ गया तो 75 by 2 माइनस का दैट इज 37.5 सेंटीमीटर माइनस का। अभी हमने रे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा था कि जो b आएगा वो c से थोड़ा बड़ा होगा, c लेके 30 है और b आया -37.5, ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि आंसर निकालते ही आपको पता चल गया आपने बिल्कुल सही करा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहता रे डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये दो चीजें हमने निकाली। अब हमारे पास b की वैल्यू तो आ गई, b की वैल्यू हो गई -37.5 सेंटीमीटर। अब ये सारी कैलकुलेशन अगर मैं यहां से हटा दूं तो कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद बच्चों आपसे पूछा है नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर के लिए हम लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है बच्चों -b/u। अगर मैग्निफिकेशन माइनस में आता है तो रियल एंड इनवर्टेड होती है, और m अगर पॉजिटिव का आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना -b/u, माइनस b की वैल्यू आई -37.5 और u हमें स्टार्टिंग से पता है -25, माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया 5 से। अब मैं इसको डिवाइड करूं 5 5 25, ये हो गया 1.5, तो मैग्निफिकेशन हो गया माइनस का 1.5। तो बच्चों ये क्या है माइनस का है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर मतलब होता है कैसी बनेगी, तो वो बनेगी रियल और होगी इन्वर्टेड। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैग्निफिकेशन में जो वैल्यू होती है उसका क्या मतलब होता है, 1.5 आया, 1.5 आने का मतलब होता है कि जो आपकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की 1.5 टाइम्स बनेगी। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनेगी, उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ मैग्निफिकेशन 1.5 आया, 1 का मतलब होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बनी, और 1 से ज्यादा का मतलब है कि इमेज बड़ी बनी, और 1 से कम का मतलब है कि इमेज छोटी बनी। तो डायरेक्टली अगर आप 1.5 की मल्टीप्लाई कर दोगे ऑब्जेक्ट के साइज में जो कि 4 था, ये माइनस का आया है, तो कितना हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, h डैश निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है h डैश अपॉन h, इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, h डैश इक्वल्स टू m इनटू h। m कितना आया बेटा -1.5, h कितना है आप लोगों का 4, इसलिए इन दोनों की माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। तो आप लोगों से जो जो चीजें पूछी थी उसमें पूछा था नेचर, तो आ गया रियल एंड इन्वर्टेड। साइज पूछा था दैट इज 6 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितना है 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज के 1.5 टाइम्स बनेगी आपकी इमेज की साइज। तो ये होती है आप लोगों के न्यूमेरिकल करने का तरीका। अगर इस तरीके से न्यूमेरिकल करोगे कभी गलत नहीं आएगा, ये मैं बैट कर सकता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और सिखा देता हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर, अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है। तो मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूं। कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस होते हैं, ध्यान से देखना, ये रहे आपके दोनों केसेस। ठीक है बच्चों, मैं ये दोनों केसेस आपको सिखा रहा हूं ताकि आप लोग जब भी इस क्वेश्चन को करें तो आप में कोई दिक्कत ना बचे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब ये दो केसेस हैं। इन दो केसेस में पता है क्या होता है बच्चों, हमेशा ये देख लो आप लोग, इन दो केसेस में हम लोग चीज देखेंगे कि ये मिरर है, ठीक है, ये इधर चलेंगे तो फोकल लेंथ है, जबकि मिरर के राइट पे आप जाओगे तो प्लस में रहेगा, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है। तो फोकल लेंथ जो भी लोगे आपको प्लस में आएगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। बेटा रेडियस होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस का हाफ होगा। तो रेडियस कितनी है 3/2, तो 3/2 मीटर, मीटर में दिया है तो आपने मीटर लेना है, तो फोकल लेंथ इज 3/2 मीटर। इसको अभी 1.5 लिखना नहीं है, डिवाइड करके आप ऐसे रखो। एक चीज क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक है, दूसरा इसमें आप देखो इंफिनिटी वाला केस ले लो या बाकी सारे केस ले लो, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखना है, तो इसलिए u हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर तो u हो गया माइनस का 5 मीटर। ओके, फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब आप देखो इंफिनिटी पे तो नहीं है, तो इस केस की बात नहीं कर रहे हम लोग, इस केस की बात कर रहे हैं इधर वाले की। इधर वाले केस में आप लोग ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट कहीं भी है, इमेज पोल और फोकस के बीच में बन रही है और हमेशा छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, तो जो h डैश आएगा वो हमेशा कम आएगा h से।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम आएगी, हाइट ऑफ इमेज। दूसरी चीज क्या होगी कि मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम आएगा क्योंकि इमेज तो 1 से छोटी बन रही है। तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो v की वैल्यू है, ये देखिए ये v उधर बन रहा है। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पॉल, तो वो भी कहां बन रहा है? राइट साइड पे, तो v जो आएगा वो आपका प्लस आएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है, यहाँ आपकी वर्चुअल इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन प्लस आएगा। ये सारी चीजें हमें रे डायग्राम से पता चल गई, जो केसेस हैं तो उससे हमें ये चीजें क्लियर होगी क्वेश्चन करने में। हालांकि इसका इसमें कोई रोल नहीं है, ये अगर आप लोग नहीं भी रखोगे तो भी आपके आंसर तो आ ही जाएंगे, बट इससे आपको हमेशा पहले से ही पता होता है कि आपका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं मिरर फॉर्मूले से इसकी वैल्यू। 1/f होता है बच्चों 1/v प्लस 1/u। f यहाँ प्लस का है, देखिए 1/3/2, जो अपॉन के अपॉन में होता है हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/v। v हमारा कितना है हमें फाइंड आउट करना है, और u हमारा माइनस का, इसलिए मैं यहाँ पहले माइनस लगा देता हूँ 1/5। तो 1/v, ये 1/5 इधर आके प्लस होगा तो प्लस 1/5 में लिख देता हूँ। तो 1/v कितना हो गया बच्चों? देखो आप लोग एलसीएम लेंगे तो 15 आया, 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, 1/v इक्वल्स टू 13/15 हो गया बच्चों। रेसिप्रोकल करो तो v इक्वल्स टू 15/13। अब मैंने आपको लोगों को क्या सिखाया रे डायग्राम से कि v प्लस का आना चाहिए, प्लस का आया ना। अब v क्या था कि v की जो वैल्यू है वो फोकल लेंथ से कम होगी, क्योंकि वो फोकस से पहले पहले बनती है। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी है देखें तो 1.5, तो से काटू तो 1.5 मीटर, तो 1.5 से छोटा आंसर आना चाहिए, वो भी प्लस का आ गया। अब ये देखिए 15 को 13 से डिवाइड करोगे तो 1.5 टाइम्स तो नहीं है ना, उससे छोटा ही है, तो इसको डिवाइड करें 13 1 जा 13, 13 1 जा देखिए 2 बचा 20, 13 1 जा 13 7, ये देख लीजिए 1.15 के समथिंग अराउंड आ जाएगा आंसर। तो 1.15 v की वैल्यू आ गई आप लोगों की। तो आप लोग ये देखें ये वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी है? प्लस की है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया। दूसरा f से कम वैल्यू आनी चाहिए थी, f से कम भी आ गई, तो सारी चीजें आपकी बिल्कुल ठीक आ गई। ये आपकी रे डायग्राम का फायदा होता है। फिर उसने पूछा है फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है बच्चों v की वैल्यू, जो कि हमने फाइंड कर दी। अब पूछा नेचर, नेचर मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है -v/u। माइनस v कितना था हमारा, इसको एज इट इज लिख लो 15/13 था, अपॉन u कितना था हमारा -5 था कुछ। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर हमारा देखा जाए तो पहली बात तो माइनस से माइनस कट गया, मैग्निफिकेशन आया प्लस का। दो चीजें होती है मैग्निफिकेशन, एक तो साइन होता है, साइन अगर प्लस है तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, तो इसका मतलब इमेज जो आएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और इस केस में सारी ऐसी ही होती है। दूसरी चीज होती है कि उसकी वैल्यू, वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? वैल्यू से हमें पता चलता है कि भाई जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, उसका एक फैक्टर निकल के आता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा। ठीक है, सोल्व कर दो इसको, अपॉन के अपॉन में आता है, तो मैग्निफिकेशन अब अगर हमारा देखा जाए 1.15 था, सीधा अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखूं माइनस v की, तो माइनस से माइनस कट गया 1.15 डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए 5 था, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मैग्निफिकेशन आ गया 0.23। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज 0.23 सेंटीमीटर की बनेगी, मतलब 1 सेंटीमीटर से बहुत छोटी, फिर उसकी आधी नहीं, आधी से भी कम, तो इसलिए कहेंगे इमेज विल बी शॉर्टर बाय ए फैक्टर ऑफ 0.23। बस इतना हम लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिसको कोई भी डाउट फिर से आता है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में फिर से लूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि फिर से कैसे करते हैं। ये दो न्यूमेरिकल, हालांकि ये जो है ना एग्जाम्पल्स हैं किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, बट ये ही देखें तो सारे कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। तो ये कौन, आपने अगर मिरर के ये दो न्यूमेरिकल अच्छे से सीख लिए हैं तो आप लोगों का आंसर कभी गलत नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में। ये आप लोग अपने आप से भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में नए क्वेश्चन एंड नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।